लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। टीयर्स एडल्ट टीयर्स एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी 1847 में, और इस पोएम में स्पीकर गुजरे हुए दिनों को सोचकर दुखी होता है। वो दिन जो वापस नहीं आएंगे, वो प्यारे लोग जो वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए, उससे अपने दोस्तों को भी खोने का दुख है। तो पहले स्टैंजा में वो कहता है कि टीयर्स एडल्ट टीयर्स आई नो नॉट वॉट दे मीन, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर। पहले स्टैंजा में स्पीकर बताता है कि उसे उसके रोने का, आंसुओं की वजह मालूम नहीं है कि वो क्यों रो रहा है। टीयर्स की जो रेपिटेशन है, टीयर्स एडल्ट टीयर्स, इसका मतलब ये है कि वो शायद काफ़ी देर से रो रहा है और उसे उसके रोने की वजह भी मालूम नहीं है। ये आंसू शायद उसे किसी गहरे स्पिरिचुअल दुख की वजह से आए हैं उसकी आंखों में, और उसके दिल में ये दर्द उठा है और आंखों से जाहिर हो रहा है। राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज, उसके दिल में कोई बहुत बड़ा दुख है जो उसकी आंखों से जाहिर हो रहा है, क्योंकि आंखों में आंसू आ चुके हैं। और फिर वो कहता है कि उसे ऑटम फील्ड्स को देख रहा है और सोच रहा है कि जो दिन गुजर गए वो वापस नहीं आएंगे। मतलब ऑटम फील्ड्स उसे माजी की याद दिला रहे हैं, कभी अच्छे वक्तों की याद दिला रहे हैं जब उसके दोस्त उसके पास हुआ करते थे और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी होती थी। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब वो दिन गुजर गए हैं। फिर वो कहता है कि फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल that brings our friends up from the underwood, sad as the last which reddens over one that sinks with all we love below the verge, so sad, so fresh the days that are no more। अब वो दोबारा अपने दोस्तों को याद कर रहा था जो दुनिया से चले गए हैं, और जो सूरज की पहली किरण होती है, सूरज की जो पहली किरण जहाज़ पर पड़ती है, फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल। अब वो जब वो हमारे दोस्तों को दूसरे मुल्कों से लाता था, यानी बहुत एक्साइटेड था कि उसके दोस्त आ रहे हैं, तो वो उनका इंतज़ार करता था, तो वो शिप को देखकर वो बहुत खुश होता था। फिर वो कहता है कि ऐसी उदासी है जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी रोशनी लाल हो जाती है, ऐसे जैसे हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं। कितना फ्रेश भी है और सैड भी है वो दिन जो अब नहीं रहे। अब इसमें फ्रेश जो है वो दिन गुजरे हुए उनकी यादों को याद करके वो बहुत उदास है, और वो जो ज़ख़म है उसके दिल पे वो आज भी ताज़ा हैं। तो फ्रेश का वर्ड जो उसने यूज़ किया है वो उन्हीं यादों के जो ज़ख़म हैं उनके लिए उसने इस्तेमाल किया है, कि वो आज भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात है, जब उसके दोस्त या उससे जो उसकी जिनसे वो मोहब्बत करता था वो दुनिया से गए थे, वो उसे कल की बात लगती है। उसे दोस्तों को खोने का दुख और गम आज भी है, और आज भी उसे ये गम काफ़ी फ्रेश लगता है, और ये सोच सोच कर वो उदास भी हो जाता है। फिर वो कहता है कि आ सैड एंड स्ट्रेंज एज इन द डार्क समर डॉन द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स टू डाइंग ईयर्स वैन अन टू डाइंग आईज द केसमेंट स्लोली ग्रोज अ ग्लिमरिंग स्क्वायर सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर। इस स्टेंजा में स्पीकर बहुत स्ट्रेंज फील कर रहा है, जिस तरह गर्मियों में सूरज निकलने से पहले हल्की सी रोशनी भी होती है और अंधेरा भी होता है। और एक परिंदा है जो अर्ली मॉर्निंग अभी पूरी तरह जागा नहीं है, तो उसकी आवाज़ से एक मरते हुए आदमी के कानों तक जब वो पहुंचती है, यानी परिंदा अभी नींद से जाग रहा है और आदमी दुनिया से जाने वाला है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। हाफ अवेकन बर्ड। केसमेंट कहते हैं एक तरह की खिड़की होती है जो दरवाजे की तरह बाहर खुलती है। तो एक मरते हुए आदमी को वो एक ग्लिमरिंग स्क्वायर जैसी लगती है कुछ देर बाद। सनराइज़, क्योंकि विंडो से शायद वो सनराइज़ देख रहा है, तो वो उसे ग्लिमरिंग स्क्वायर की तरह लग रही है। ग्लिमरिंग कहते हैं चमकती हुई चीज़ को, और स्क्वायर वो विंडो की शेप है। डियर एज रिमेंबर्ड किसेज आफ्टर डेथ एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फींड ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव एंड वाइल्ड विथ ऑल रिग्रेट, ओ डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर। आखिर में स्पीकर मोहब्बत और किसेस का जिक्र करता है, और वो एक ऐसे आशिक का जिक्र करता है जो सिंसियर नहीं है, लेकिन जब वो किस को फील करता है
तो उससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसे मोहब्बत महसूस होती है उसमें। लेकिन वो जानता है कि ये उसका जो बिलव्ड है ये उसके साथ नहीं है, ये किसी और से भी मोहब्बत करता है। इस बात का उसे दुख भी है। और फिर वो आखिर में ये कहता है कि ओ डेथ इन लाइफ, कि ज़िंदगी का जो ख़ात्मा है वो मौत पर ही होता है, और वो दिन जो चले गए वो कभी वापस नहीं आते।